अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वाल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 11 है रोलिंग टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। पहला प्रॉब्लम देखने वाले हैं। वो कहता है गाड़ी है जो 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, लेवल रोड पे है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। वो कहता है हर टायर का डायमीटर 66 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन के दो हिस्से हैं। वो कहता है एक वुमन जो गाड़ी चला रही है उसके लिहाज से बताओ वेलोसिटी किस किस की, सेंटर, टॉप एंड बॉटम ऑफ द टायर। ठीक है। और यूनिट वेक्टर यानी वेक्टर्स की फॉर्म में बतानी है। फिर मैग्नीट्यूड बताओ एक्सेलरेशन का, कहां से, उसी तरह टायर के सेंटर, टॉप और बॉटम का। यानी औरत के लिहाज से हमने उसकी वेलोसिटी बतानी है टायर के तीन हिस्सों की, सेंटर, टॉप, बॉटम। और औरत के लिहाज से एक्सेलरेशन बताना है सेंटर, टॉप, बॉटम ऑफ टायर का। इसी तरह एक हिच हाइकर है जो सड़क के किनारे पे बैठा पैदल चलने वाला, उसके लिहाज से भी हमने टायर के वेलोसिटी बतानी है सेंटर, टॉप और बॉटम की। और उसके लिहाज से एक्सेलरेशन बताना है सेंटर, टॉप और बॉटम हर टायर का। तो एक तरह से आप देख सकते हैं तकरीबन 12 पार्ट ये बन रहे हैं। तो शुरू पहले हमें डायमीटर दिया हुआ है 66 सेंटीमीटर, उससे रेडियस निकाल लेंगे 0.33 मीटर आ जाएगा। फिर क्या है जनाब, वेलोसिटी दी हुई है हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 80 किलोमीटर पर आवर, ऐसे यूनिट्स में शिफ्ट करेंगे तो 22.2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। आई यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दे है। अब हम सबसे पहले औरत के लिहाज से वेलोसिटी देखते हैं एट द सेंटर ऑफ द टायर। अब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसमें जो टायर का सेंटर है वो फिक्स है। औरत जो गाड़ी के लिहाज से चलती जा रही है यानी गाड़ी के अंदर बैठी हुई है, तो अब उसके और टायर के बीच के अंदर यानी पॉइंट्स फिक्स हो गए। तो वुमन अब आपके पास कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं देख रही सेंटर ऑफ टायर के लिहाज से, तो हम कहेंगे सेंटर ऑफ टायर उसके लिए स्टेशनरी होगा। तो हम कहेंगे सेंटर की वेलोसिटी 0 होगी उस औरत के लिए। समझ आ गई बात। यानी एक औरत गाड़ी चला रही है, अब वो अगर नीचे देखेगी तो सेंटर ऑफ टायर उसे उसी जगह पे दिखाई देगा। वो उसे लगेगा कि ये पॉइंट तो इसी जगह पे फिक्स है, वो उसे मूव करता हुआ दिखाई नहीं देगा। दोनों पॉइंट्स अपनी अपनी जगह, औरत अपनी जगह पे फिक्स है, पॉइंट अपनी जगह पे फिक्स है, औरत के लिहाज से उसकी वेलोसिटी 0। अब टॉप ऑफ द टायर की बात करें तो जो टॉप ऑफ द टायर है वो सिर्फ रोटेट कर रहा है औरत के लिहाज से। अब मगर औरत तो रोटेट नहीं कर रही, औरत तो वो सीरियस यानी ट्रांसलेशनल मोशन मिल रही है जो आगे की तरफ जा रही है। तो जो गाड़ी का टॉप ऑफ द टायर है वो आगे की जानिब जा रहा है विद द सेम वेलोसिटी जिससे औरत जा रही है। तो वो आ जाएगी 22.2 मीटर पर सेकंड। बात समझ आ गई। तो अब हम कह सकते हैं कि भाई जो टायर की उस टॉप पे उसे ऐसे लगेगा कि इस जगह पे भी वेलोसिटी उसकी कितनी है, 22 मीटर पर सेकंड। अच्छा, बॉटम ऑफ द टायर की बात करें तो जो वेलोसिटी है बॉटम ऑफ टायर की हम वो नेगेटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि वो उस लम्हे पीछे की जानिब जा रहा होगा, औरत आगे की जानिब जा रही होगी। तो हम कहेंगे कि बॉटम बैकवर्ड होने के लिहाज से औरत उस वेलोसिटी को, गाड़ी जितनी ही उसकी वेलोसिटी होगी मगर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो नेगेटिव आ गया आई यूनिट वेक्टर के साथ। अब मुझे औरत के लिहाज से क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है। अब हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि गाड़ी की वेलोसिटी औरत के लिहाज से, यानी हम कहेंगे कार कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो औरत भी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। सेंटर और उसके दरमियान में पॉइंट फिक्स हैं, तो हम कहेंगे कि भाई वहां पे चूंकि वेलोसिटी की कोई चेंज नहीं है तो वहां पे एक्सेलरेशन भी कितना होगा, 0। तो सेंटर पे एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। अगर हम टॉप ऑफ द टायर की बात करें तो हम कहेंगे प्योर टायर की जो मोशन है वो तो रोटेशनल है, मगर ओमेगा कांस्टेंट होगा, तो इसका मतलब सिर्फ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आएगा। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हम निकाल लेते हैं v स्क्वायर बाई आर। तो औरत को लगेगा चूंकि टायर घूम रहा है तो इसके पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा, कोई और एक्सेलरेशन नहीं होगा, बाकी सारे फैक्टर तो कांस्टेंट है उसके। तो अब आप इसे लिख सकते हैं 1.5 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही मामला उसका बॉटम के साथ होगा, उसे भी बॉटम पे भी सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ही लगेगा, तो वो भी 1.5 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब हिच हाइकर के लिहाज से देख लेते हैं वेलोसिटी। सेंटर ऑफ द टायर के लिहाज से देखेंगे तो उसे हिच हाइकर को तो टायर आगे जाता दिखेगा, सेंटर उसे आगे जाता दिखेगा। तो हम कहेंगे ट्रांसलेशनल मोशन, जो गाड़ी की वेलोसिटी वही उसे उस सेंटर पॉइंट उसी रफ्तार से आगे जा रहा होगा। तो वो भी हमने प्लस के साथ 22.2 मीटर पर सेकंड आई डायरेक्शन में लिखी। टॉप ऑफ द टायर में देखें तो अब यहाँ पे मामला जरा बदलेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन टायर आगे भी जा रहा है साथ में रोटेशन भी कर रहा है। तो हम कहेंगे ट्रांसलेटरी वेलोसिटी तो उतनी होगी जितनी गाड़ी की है, तो वो हम लिख देते हैं 22.2।
ये मैंने टॉप गाड़ी के जो टायर का टॉप है और कार के लिहाज से जो उसका रेफरेंस बन रहा है। फिर अगर मैं रोटेशन देखूंगा तो टायर गाड़ी ट्रेन ग्राउंड के लिहाज से रोटेट कर रहा है। तो मैंने कार और ग्राउंड के लिहाज से कर दिया, तो अब आपके पास हम कह सकते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा v बाई आर से कट जाएगा, तो ये भी उतनी ही वेलोसिटी आ गई। तो हम कह सकते हैं दोनों वेलोसिटियों का वेक्टर्स हम ले लेंगे, तो ये आपके पास 44.4 आई आ जाएगा, दोनों की डायरेक्शन चूंकि सेम थी। तो अब हमें ग्राउंड के लिहाज से, वो बंदा हिच हाइकर चूंकि ग्राउंड पे बैठा है, तो उसके लिहाज से उसकी जो टॉप की वेलोसिटी लगेगी तो वो 44.4 मीटर पर सेकंड लगेगी उसी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। बॉटम के लिहाज से उसे लगेगा कि बॉटम वाला हिस्सा तो कॉन्टेक्ट है जमीन के साथ, वो उस लम्हे उसे एट द इंस्टेंटेनियसली हम बात करेंगे कि उस बंदे को लगेगा कि बॉटम की तो ग्राउंड के लिहाज से वेलोसिटी जीरो है। या इसको आप अगर उसके रेफरेंस के लिहाज से देखें कि बॉटम का जो आप देखें जैसे टॉप आपके पास उसी सिंक में जा रहा है, कार जो सेंटीमीटर रोटेशन वाली वेलोसिटी तो ये रहेगी, अगर बॉटम वाली वेलोसिटी उसके अगेंस्ट है तो ये दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो जवाब जीरो आ जाएगा। इस लिहाज से भी आप समझ सकते हैं, दोनों तरीकों से समझा जा सकता है। अब अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो सेंटर ऑफ द टायर में, सेंटर ऑफ द टायर का जीरो एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ट्रांसलेटरी मोशन है सेंटर की वो क्या है, कांस्टेंट, वो तो 2.20 2.2 से चलती जा रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो उसे लगेगा सेंटर के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। टॉप ऑफ द टायर में बात करें तो उसे वही सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ही नजर आएगा सिर्फ, तो वो भी आपके पास 1.5 10 पर 3 मीटर पर सेकंड के जैसे पहले निकाल चुके हैं। बॉटम ऑफ द टायर में भी उसे सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ही नजर आएगा, 1.5 10 पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बखिए इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।